पढ़ाओ, ये किसी विशेष का मिशन नहीं है, हमारा मिशन नहीं है, हमारे समाज का मिशन है, जहां पर बेटियों को वही दर्जा मिले जो बेटों को मिलता है। लगभग आज देखा जाए तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। अगर आज देखा जाए एजुकेटेड लोगों की बात कर ली जाए तो उसमें 90% ऐसे लोग मिलेंगे वास्तव में जिनमें एजुकेशन की झलक ही नहीं देखने को मिलती। अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ उनका प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। क्यों? हमें शिक्षा नहीं मिली, हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें कोई अच्छा टीचर्स नहीं मिला, और अगर कोई ना मिले तो एकलव्य बन जाना। अगर हमारा गुरु हमें नहीं मिल पाता, वो हमें शिक्षा नहीं देना चाहता, तो मैं एकलव्य बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अच्छा और एक सही विद्यार्थी प्रूव करके दिखाऊंगा। ये जो हमारा मन है उसको ताकत मिलती है शिक्षा से, फिर क्यों मन हमारा कमजोर पड़ जाता है? क्यों हार जाते हैं हम? क्यों गलतियां हम पर हावी हो जाती हैं? क्यों हमारे मन में निगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं? क्यों हम नकारात्मक चीजों को पहले गले लगा लेते हैं, और जब हमारे सामने सकारात्मक बातें होती हैं, सही बातें होती हैं, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं? हम चाहते नहीं ऐसा। एक भिखारी आता है, भिक्षा लेने के लिए उसको हाथ फैलाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर कुछ बनना चाहते हैं, हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय के दामन को फैलाना पड़ेगा, अपने हृदय को ऐसा बनाना पड़ेगा। जिसका जैसा हृदय होगा वैसी उसकी सोच होगी। आज संबंधों की बात ले ले, हमने अपने ही समाज में ऐसे बहुत सारे संबंध देखे जो सिर्फ जरूरत और आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे। हम अकेले नहीं चल सकते, इसलिए हमें कोई सिर्फ एक साथी चाहिए जो सिर्फ चल सके, बाकी हम उस रिश्ते के प्रति समर्पित नहीं हैं। बड़ा दुख होता है ये जान करके। हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। अगर हम शादी विवाह भी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं धन दौलत ज्यादा मिल जाए, एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, अच्छा साथी मिले जिसके पास सिर्फ पैसे हो, और हम कहते हैं हम बेटियां हैं, हम बेटे हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर हम कैसे हैं? जब हम किसी दूसरे से ये ख्वाहिश रखते हैं, जब हम किसी दूसरे से पाना चाहते हैं कि अगर हमें कोई साथी मिले, जीवन साथी, तो पैसे वाला ही मिले, अच्छे घर वाला मिले, तो हम आत्मनिर्भर कैसे हैं? और हमारे मन में आत्मनिर्भरता कहाँ है? आत्मनिर्भर तो तब हुआ जब हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस दिन स्वयं सज्ज होंगे, तैयार होंगे, जब हमें आवश्यकता होगी किसी चीज को पूरा करने की। हर कोई सुना होगा नाम, अभी कोरोना काल आया, आत्मनिर्भर सबको बनाना है। आत्मनिर्भर क्या होता है? आत्मनिर्भर यही होता है जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को मजबूत करूंगा, अपने आप को ताकत दूंगा, और मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना लूंगा। आज समाज में कुछ बातें बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी कहना चाहूंगा। बच्चों से सिर्फ नंबर की ख्वाहिश न रखें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें रिश्तों को समझना सिखाएं। जब वो बड़े हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं होते हैं, हमें प्रेम नहीं करते हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं, हमारे दुख दर्द में शरीक नहीं होते हैं, तब हमें प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ होती है। तब हम क्या कहते हैं? हमारा बच्चा नालायक निकल गया, वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे जीवन में मैंने उसे प्रेम सिखाया था? मैंने उसको प्रेम में जीना सिखाया था? उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मैंने क्या रखवाई थी उससे? बेटा से पैसा कमाना या फिर रिश्ते भी कमाना। और जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो शायद अपने आप की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास कमी नहीं होती है। बड़ी ताकत दी है उस ईश्वर ने हमारे इन दोनों हाथों में, और जिस माँ ने अपना हमें प्रेम दिया, स्नेह दिया, हमारे लिए दुआएं की, उसकी हर दुआ में हमारी काबिलियत, हमारी सफलता शामिल है। तो हमें क्यों डर लगता है? हम क्यों डरते हैं? खुद के हाथों पर विश्वास नहीं है, हम हार मान लेते हैं। और अगर आज आप अपने समाज में देखिएगा जा करके, खुद की जिंदगी नहीं है वैसे भी जीना। अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए? अपने
अपने लिए रोए तो हम क्या रोए, किसी उसके लिए रोइएगा जो हर पल दर्द और पीड़ा में रहता है। और देना ही सिर्फ धन दौलत ही देना नहीं होता है, अपने प्रेम भरे शब्दों से, स्नेहपूर्ण शब्दों से किसी का 2 वक्त का दर्द चुरा लीजिएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। वो मर भी जाएगा अगर आपकी बाहों में, तब भी उसे खुशी मिलेगी, क्योंकि उसे लगेगा कोई ऐसा तो था जिसने हमें समझा, कोई ऐसा तो था जिसने मेरे दर्द को जाना। यहाँ बड़ी पीड़ा है लोगों को, है सब कुछ सबके पास, रहने को घर है, खाने को खाना है, सोने को बिस्तर है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्या? दर्द। और वो दर्द किस चीज का है? ऐसी अनलीगल ख्वाहिशों का, ऐसी उम्मीदों का जो हमारे बस में नहीं होती हैं और हम उन्हें पाना चाहते हैं, और उसकी वजह से हम अपने आप को कष्ट में डालते हैं। हम खुश नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी खुशियों को खुद छोड़ना चाहते हैं, और जब खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं तब फिर हमें तकलीफ होती है कि यार हमारे पास तो बड़ा दर्द है। ये जो वक्त मिला है हमें आज, उस वक्त को हम कैसे जीते हैं, कैसे हम उसमें अपनी लाइफ को बताते हैं। बहुत सारे माता पिता हैं, बेचारे अकेले रहते हैं। संतान ऐसा नहीं है कि एक ही हो, कई संतानें होती हैं, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है उन संतानों के पास एहसास नहीं होता। जो माता पिता 21 साल हमको बड़ा करता है, वो हर दर्द और तकलीफ में वो मेरे साथ खड़ा होता है। एक वक्त आता है बेटा उससे ही दामन छुड़ा लेता है, नहीं रहना चाहता उसके साथ, नहीं पकड़ना चाहता उन उंगलियों को जिनमें ताकत खत्म हुई है। और वो एक बचपन था जब उन उंगलियों को छोड़ने का दिल नहीं करता था, हम पकड़ करके उन उंगलियों को चलना चाहते थे, और आज नहीं चाहते। डर लगता है, पता नहीं कौन सी ख्वाहिश पापा की पूरी करनी पड़ जाए या मम्मी की पूरी करनी पड़ जाए। एक बार लौट के तो जाइए उस बचपन में जब आपको अपनी मम्मी से और अपने पापा से कितना प्रेम था। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो मम्मी के बिना रहना क्यों नहीं चाहते हैं, और बड़े होने पर सबसे पहले वो अपना ही घर अलग करना चाहते हैं। मम्मी, हम आपके साथ नहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकते, आप दूसरे के साथ रहिए, या फिर आप दूसरे घर में रहिए, मैं अपने घर में रहूंगा। क्यों बदल जाता है हमारा एहसास? क्या हमको एजुकेशन यही सिखाता है? दया करुणा का भाव हमारे जीवन से खत्म हो जाए, हम अपने अपनों को ही कष्ट दें। यहाँ तो इतनी ही बात है, हमने ना जाने कितनी ऐसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, बेटे ने माता पिता का कत्ल कर दिया, किसी माँ ने अपने बेटे को ही मार दिया। ऐसा सब क्यों हो रहा है? हम कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे, हमारे समाज पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी हमारे सामने ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? अभी हाथरस में एक घटना घटी बलात्कार की। क्या उन बच्चों के पास मम्मी पापा नहीं थे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया? क्या उनके पास शिक्षक नहीं था? उनके पास दोस्त नहीं थे? होते सब हैं, लेकिन किस लिए? अपनी किसी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमें कोई राह दिखाने वाला क्यों नहीं होता? क्यों एहसास दिलाने वाला नहीं होता? और जब हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हर कोई गुनहगार किसको मानता है? हमारे मम्मी पापा को ही मानेगा। आज आपसे कोई गलती होगी, उसका जिम्मेदार अगर ठहराया जाएगा तो पता नहीं कैसी परवरिश की होगी इनके मम्मी पापा ने, जो आज इन्होंने ऐसी गलती कर दी। शर्मिंदा भी किसको होना पड़ता है? मम्मी पापा को होना पड़ता है। अभी हाल ही में मैं एक दिन इलाहाबाद गया था, वहाँ एक बच्चा एक दुकान पे काम करता था और उसने चोरी कर ली सामान की। चोरी करके सामान को किसी मार्केट में ले जाकर के बेच दिया, और काफी कीमत का सामान था। बाद में उसके पापा को बुलाया गया, पापा आया, सामने बैठा था, मैं भी वहीं बैठा था। ना जाने कितनी बातों से उनके पापा को सिर्फ जलील इसलिए होना पड़ा क्योंकि बेटे ने थोड़ी से पैसों की चाहत में उस गलत कार्य में अपना सहयोग दे दिया। लज्जित था वो पिता, माफी मांग रहा था जबकि गलती उसकी नहीं थी। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हमारे माता पिता को हमारी वजह से माफी मांगनी पड़ती है?
हम उनका सर ऊंचा करने के बजाय उनका सर नीचा करना चाहते हैं। क्यों छीनना चाहते हैं हम उनका सम्मान? क्यों देना चाहते हैं उनको ऐसी जिंदगी? बड़ी तकलीफ हो रही थी उस वक्त। क्यों किया होगा इसने ऐसा? अगर हमारी जरूरतें हैं हम मांग सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, हम कह सकते हैं, किसी से विनती कर सकते हैं, लेकिन समस्या तो यह है हमें तो निवेदन करना भी नहीं आता है। हम बड़े ईगो में जीते हैं अपनी जिंदगी। अगर हम किसी से मांग लेंगे तो हमारा सम्मान चला जाएगा। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, भैया हमारी मम्मी को दवा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्या आप मेरा सहयोग करोगे? इतना कहना भी नहीं आता। और पैसा कितना भी कमाओगे ये जीवन खत्म होगा, दोबारा फिर इसी संसार में आओगे और फिर भी यही हाथ फिर से उन्हीं पैसों को पाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए फिर से भागेंगे। आप वास्तव में कभी भी उन इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाओगे। और जिंदगी तो तब हमें आनंद देती है जब मेरी एक सोच, मेरी एक बात लोगों के होठों पे मुस्कान ला दे, जो मेरी एक बात किसी का दर्द चुरा ले, जो एक बात किसी को थोड़ी सी खुशी दे दे, वो चाहे एक पल की ही क्यों ना हो। और यहाँ आने का उद्देश्य आपसे कुछ लेना नहीं था, अपने विचारों के माध्यम से आपका मनोमंथन करना था, आपके विचारों को बदलना था। आप बने ऐसा। हमने कहानी में सुना होगा, हमने इतिहास के पन्नों को देखा होगा, उसमें लोगों का नाम सुना होगा। आज हम हर किसी का नाम जानते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा बनना नहीं चाहते? और माता पिता भी ऐसे हैं। अगर कभी टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, अगर उसमें भगत सिंह अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो लगे काश मेरा बेटा भी भगत सिंह होता। लेकिन यहाँ रियल में जब बात आ जाती है तो मेरा बेटा क्यों समाज के लिए कुछ करे? अपने लिए जियो, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है, नहीं है। हमारा जीवन हमारा कहाँ है? मम्मी पापा से पूछिएगा, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं। वो चाहे तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास एक थोड़े से वक्त में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटे का भी काम करते हैं सिर्फ अपनों के लिए।